दीदी और उनकी पार्टी के तरफ से हुआ था, वो इट नीड टू चेंज एंड इट इज चेंजिंग। अब ये गलती वो अपने आप से ठीक कर दी होती दीदी, तो आज वो दिन इनको देखना ही नहीं पड़ता, उन्होंने करा नहीं। आपने किसको प्रमोट किया? पहली बात तो आरजी कर एक बहुत बड़ा इशू बना। एक बिटिया को जिस तरीका का निर्मम रूप से रेप करके मार दिया गया, पिछली बार पोस्ट पोल 2020-21 में पोस्ट पोल इलेक्शन खत्म होने के बाद बीजेपी की जो सपोर्टर थे, उनकी पत्नियों के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हिंसा हुई, बलात्कार हुई, मर्डर हुआ, और ये सब जो यातना सहा है बीजेपी के कैडर्स ने, ये उसकी एक्सप्रेशन है। सामान्य जनता भी उनके साथ अब जुड़ रहा है, उनको भी महसूस हुआ जो हुआ वो गलत हुआ। हिंसा ऑलवेज वाज नॉट राइट, हिंसा कभी भी सही नहीं होता, ये बात वहाँ के लोग समझने लगे थे। जो भद्रलोक कहा जाता है, जो लेफ्ट को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, वो आज लेफ्ट को छोड़ चुका है। उसको लगता है पहले लेट्स किक ममता दीदी आउट, पहले बाद में देखेंगे लेफ्ट का क्या होगा। लेफ्ट की कैडर जो है, डम स्ट्रॉक बैरल कंप्लीटली हैज शिफ्टेड टू बीजेपी, नहीं तो इतनी बड़ी जीत हो ही नहीं सकती थी। डम स्टॉक बैरल हैज शिफ्टेड टू बीजेपी एंड बीजेपी इज द न्यू सुपरस्टार ऑन द ब्लॉक बिकॉज देयर वाज नो अदर वे अराउंड। Actors has flopped. Shayoni personally has flopped. Mahua Moitra today is accepting defeat. They have to accept defeat. Where is Abhishek Banerjee? I want to see him. Nowhere to be seen. And Amit Shah proved again. He told that मैं आऊंगा and बड़ी जिम्मेदारी दूंगा इन लोगों को, and फैसिनेटिंग होगी कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ममता दीदी अभी तक इस्तीफा देने के लिए गई नहीं है राज्यपाल के पास, और बार बार कह रही है। देखो, बिटर होना बहुत जरूरी नहीं है दीदी, इलेक्शन हो चुकी है, ये हार बलट की हार है। आप इसको मत बोलिए कि ईवीएम की हार है, ये है वो है। देखो, ममता दीदी बोलते हैं, बड़ी बहन को दीदी बोला जाता है। मेरा एक एडवाइस रहेगी टीएमसी की सपोर्टर, ऑपोजिशन की सपोर्टर्स के लिए, देखिए हार को एक्सेप्ट करना भी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी रोल होता है। पार्टी को फिर से रिबिल्ड करना होगा। जो एक एंटी हिंदू मेंटालिटी आप लोगों के जहन में आ गया था, जो आप एंटी हिंदू विरोधी बन गए थे, ये आज समय आ गया है आप थोड़ा सा इससे दूर चले जाएं, अपने आप को रिबिल्ड करिए, एक अल्टरनेटिव, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बनिए। जो भाषा आपकी स्पोक्स पर्सन यूज करते हैं, उन भाषाओं को संरक्षित करने की प्रयास करिए, बेटर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई बहुत बड़े मार्जिन से थोड़ी हारे हो। आप 41-42% पे आज भी बैठे हो, वो 45% पे हैं। 3% 4% की वोट शेयर की डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा, और आपके एमपीज लॉयल हैं। आपने पिछली बार इलेक्शन जीता, बीजेपी की एमएलएज को तोड़ कर ले आए, मुकुल रॉय को तोड़ कर ले आए। अब वही बात अमित शाह करेंगे तो आप बोलोगे डेमोक्रेसी की हत्या हो गया। मैं दोनों के खिलाफ हूं। आपको भी बीजेपी की एमएलए नहीं तोड़ना चाहिए था पिछली बार, और इस बार भी मैं बीजेपी से ये कहना चाहूंगा, आप उनकी एमएलएज को मत अपने आप में भर्ती करिए, वो उनको अपोजिशन में रहने दीजिए। 206 इज ए ह्यूज नंबर अमित भाई, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, और उस नंबर का रिस्पेक्ट करना भी हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मैं किसी को पॉलिटिक्स नहीं सिखाऊंगा, बट ये मोरालिटी की बात ममता दीदी कर रही है। भाई, पंचायत इलेक्शन में आप लोगों को इलेक्शन की पर्ची नहीं भरने दे रहे थे, आप डेमोक्रेसी की बात तो ना ही करें तो ज्यादा ठीक होगा, है ना। डेमोक्रेसी की बात वो लोग करें जिनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना होता है और विकास से कोई लेना देना होता है। आप इसको जो है मजाक मत बनाइए दीदी, ये मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि ठीक है, हार है, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। आपके दोस्त MK स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में एक्सेप्ट कर लिया है ना। ठीक है, जो देखो भवानीपुर आप हारे हो, दुख तो होता ही है, आपकी इतनी पुरानी सिटाडेल रही है, आप वहां से हारे। पिछली बार आप नंदीग्राम भी तो हारे थे। हार जीत पॉलिटिक्स में कोई बड़ी बात थोड़ी है, जो हो गया है गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। अब अपनी हार को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और बंगाल को बढ़िया बनाने के लिए जो आवश्यक है आप बीजेपी के साथ मिलकर करिए। आप एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तरह पेश आएंगे, आप एक पॉजिटिव फोर्स बनकर उभरेंगे, तो निश्चित रूप से आज जहां पर हैं अगले इलेक्शन में आप बेटर जगह पाए जाएंगे। आपके बाद कौन, ये सवाल भी अब उठने लगेगा, क्या अभिषेक सच में उनमें ये ताकत है?
धूप में घूम के, जैसे आप हवाई चप्पल पहन के पूरी बंगाल घूमते थे, क्या उनमें वो ताकत बची है? बंगाल की हर कोना घूमकर बंगाल की कमियां जानने की अब कोशिश आप करेंगे क्या? यू हैव गॉट 15 ईयर्स, इट्स अ ह्यूज 15 ईयर्स। 15 साल आपके पास सत्ता रहने के बावजूद आपने कुछ नहीं करा ना। अभी हिंसा तो देखो होगा, मैं ये श्योर हूं कि बंगाल के अंदर बहुत हिंसा होगी, बट वो हिंसा क्यों होगी? मैं तो कह रहा हूं ममता दीदी को खुद अपने पार्टी के सभी लोगों को बुला के बोलना चाहिए, स्टॉप दिस साइकिल ऑफ वायलेंस। जो जीतेगा वो दंगा करेगा, जो हारेगा वो दंगा करेगा, बहुत हो गया। लेट्स, हम 2026 में हैं, मतलब आजादी से 76 साल बाद भी हम किसी राज्य में हिंसा की बात कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि एक राज्य में इस बार कोई हिंसा में मृत्यु नहीं हुई। मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं कि इसके पहले हो क्यों रहा था। इलेक्शंस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी सर। हमारे राज्य उड़ीसा के अंदर भी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, कोई 1% की हिंसा नहीं हुई, कोई 1% का पुलिस एक्शन नहीं हुआ। 25 साल 26 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री आसन पर बैठा था सर। 2024 के अंदर 24 साल की सत्ता के बाद वो व्यक्ति उसके अगले दिन राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल उसको गले लगाया, उसने बोला मेरा हो गया, अब मैं जाऊं। उनको बुलाया गया, जो शपथ ग्रहण उत्सव में अमित शाह ने खुद उनसे हैंडशेक करा, उनको बुलाया। एक शिष्टता होता है, एक सिविलिटी होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, ये होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं ममता दीदी के साथ इनकी रिश्ते इतना ना बिगड़े। ममता दीदी को शपथ ग्रहण उत्सव में बुलाया जाए, शपथ ग्रहण वो भी देखें, कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति, क्या एक परिवार, पहले तो परिवार बात बहुत फैलाई दीदी ने, मदन मित्रा से लेके, अब देखो दीदी पर्सनली करप्ट है ये मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं, आज भी नहीं हूं। ममता दीदी पर्सनली इज नॉट वेरी करप्ट, बट द करप्शन, आपकी सरकार में जो करप्शन हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दीदी आपकी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यस दीदी, डोंट वरी। मैं आज कोई कहे ना कहे, मैं कहना चाहता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके इसको ठीक करना चाहिए था। आपने डिनाइल में रहे, आप हर समय सोचते रहे मैं एक नेशनल अल्टरनेटिव बनूंगा, मैं वहां प्रधानमंत्री आप अपने राज्य नहीं बचा पा रहे, प्रधानमंत्री बनेंगे। 42 लोकसभा सीट है, टोटल 42 लोकसभा सीट है वेस्ट बंगाल के अंदर। 42 लोकसभा सीट से आप भारत की प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। कम से कम एक ऑल इंडिया, आपने आसाम में कोशिश करी, क्या हुआ? आपने गोवा में कोशिश करी, क्या हुआ? आप जो एक्सपांशन करने की कोशिश की है 2021 के बाद, वो एक्सपांशन कहीं ना कहीं आज के समय में फ्लॉप हो गया ना दीदी। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये फ्लॉप हो गया, सिंपल फ्लॉप हो गया। आप इसको भूल जाते, अपने राज्य पर कंसंट्रेट करते, गवर्नेंस पे कंसंट्रेट करते। आरजी कर जब हुआ उसके बाद आरजी कर की जो अपराधी थे, जो कल्प्रिट्स थे, उनको अरेस्ट करते, उनको सजा देते, तो ये सारी चीजें बहुत ठीक हो सकती थी। ये इतनी बुरी थी नहीं जितनी बुरी आज एक रिफ्लेक्शन की तरह आ रहा है। और आपके जो कोठरी के लोग थे, जो आपको लगता था कि आपके साथ खड़े हैं, कल्याण बनर्जी से लेकर बहुत सारे लोग हैं। देखो, जो व्यक्ति मतलब एसेंशियली पॉलिटिकली जिसकी डेथ हो गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो ऐसा लगता है कि जो मरा हुआ कुत्ते को मैं लात मार रहा हूं, मरा हुआ कुत्ता को तो लात मार के क्या ही फायदा है? यू आर डिफिटेड टुडे, it's not an issue anymore, but the point is if you investigate it, if you dissect it, the issue is आपके ऊपर सरकार चढ़ गई थी। सरकार को उतारना बहुत जरूरी है मित्रों। सरकार नहीं उतरेगी, आप अब अपोजिशन में हैं, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकों के लिए, लोगों के हक के लिए। मैं जानता हूं कि सरकार किसी की भी बन जाए, लोगों की प्रॉब्लम्स अभी भी ऐसे ही रहते हैं, तो आपको लड़ना होगा और ये लड़ाई लंबी होनी चाहिए और फोकस्ड, ऑब्जेक्टिव, एक लोग से, एक विषय से हर जगह जाके आपको चर्चा करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, फिर आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके फिर ला सकते हैं। बीजेपी की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता से साथ नहीं छोड़ना। आपकी कैडर्स ने बहुत मेहनत करी है, जाने लगवाई है, अपनी जान गंवाने के बाद फिर भी आपके साथ खड़े होने वाले बहुत लोग हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट। लोग मरे हैं तो उनकी इज्जत होनी चाहिए, जो मरा है उसकी इज्जत करिए और सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, अपने कार्यकर्ता को प्रोटेक्ट करिए। बहुत हिंसा होने वाली है अगले 6 महीने में, अमित शाह उसको रोकने के लिए उनके पास भी प्लान्स होगी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, बट इट विल बी अ नरसंहार गोइंग ऑन।
द मुसलमान जहां पे उनकी 81 सीट्स वो गए गुजरे नहीं है, वो जीरो पे नहीं आ गए हैं, दे हैव 81 सीट्स, उसको बचाने के लिए दे विल गो डाउन इन द पाथ ऑफ वायलेंस, रेप, दे आर गोइंग टू टारगेट एवरी बीजेपी पर्सन इन देयर constituency. They are going to do that. How to stop it? Please stop it the best way possible. सरकार, सत्ता सब है, सीआरपीएफ, पुलिस सब है, बचाना पड़ेगा। अपने लोगों को नहीं बचा पाओगे तो फिर सत्ता का क्या करोगे? सत्ता भोगने के लिए तो नहीं आए हो ना। सत्ता भोगने की काम नहीं होता, सत्ता सेवा करने का एक तरीका होता है। सेवा करिए, निकलिए, बातें करिए, मिलिए। आज मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज आज व्यक्तियों की नहीं किया, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके बारे में भी मैं अपना बात बोलूँगा, बट आज मुझे लगा कि इस इलेक्शन को इसी तरीके से थोड़ा बाइसेक्ट करने का आवश्यकता है। तो सुनते रहिए, नमस्कार।